हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस, आज हम लोग झारखंड के नृत्य और चित्रकला के बारे में एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। और गाइस, यहाँ से कम आप जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, आपको 2 या 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और गाइस, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन से नृत्य नाटिका विकसित हुई? ऑप्शन है छऊ, बी जतरा, सी डोमकच, डी भगुली बंडा। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा छऊ नृत्य खरसावां राजा के संरक्षण में विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? ऑप्शन है जगदीश त्रिगुणायत, बी पीओ बोर्डिंग, सी देवचंद्र मजुमदार, डी रामनाथ मुर्मू। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले और इसका बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जो भी हमारे तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको मिले। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर होगा, आंसर बी होगा पीओ बोर्डिंग संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? ऑप्शन है आम, बी महुआ, सी साल, डी देवदार। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। ये भी VVI है क्वेश्चन। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, साल होगा। साल को सकुआ भी कहा जाता है। सरहुल में इसी के फूल का पूजा होता है गाइस, ठीक है ना। तो जनजातियों में ऐसा मान्यता है कि साल के वृक्ष में देवता का निवास स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मरांग बुरु की कल्पना किसमें की गई है? ऑप्शन है साल वृक्ष में, बी पहाड़ में, सी अखड़ा में स्थापित देवता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आंसर दे इसके। मरांग बुरु की कल्पना किसमें की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पहाड़ में की गई है। पहाड़ देवता को जनजातीय में, आदिवासी में मरांग बुरु कहा जाता है। और गाइस, आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर मारें, इससे आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो और आप खुद से जज भी कर सकते हो कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ओके गाइस, चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है लोहरदगा, बी चतरा, सी गुमला, डी गोड्डा। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। दालमी का विष्णु मंदिर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लोहरदगा जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? VVI है गाइस, ये एग्जाम में छपने वाला है। ऑप्शन है मुगल शैली, बी गौथिक शैली, सी राजपूत शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? आंसर बी होगा गौथिक शैली। मतलब ये गौथिक शैली यूरोपियनों की शैली को बोला जाता है, ठीक है ना। मुगल शैली तो जान रहे हैं, मुगल के द्वारा, और राजपूत शैली भारत का है, राजपूतों के द्वारा जो महल और किला बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? ऑप्शन है कोहबर, बी सोहराय, सी जादवपटिया, डी डोमकच। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। झारखंड की चित्रकला की शैली नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डमकच। झारखंड की चित्रकला की शैली नहीं है। और डमकच जानते हैं गाइस, ये नृत्य भी है, ठीक है ना। बाकी कोहबर, सोहराय और जादवपटिया झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कोहबर चित्र शैली का विषय वस्तु नहीं है? ऑप्शन है स्त्री पुरुष संबंध, बी सांकेतिक प्रजनन, सी जादू टोना, डी रामकथा। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। कोहबर से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रामकथा कोहबर चित्रकला से संबंधित नहीं है। अब कोहबर मतलब आप लोग जानते हैं, को प्लस वर। को मतलब होता है गुफा और वर मतलब पति पत्नी। ओके गाइस, तो इसमें देखिए स्त्री पुरुष का संबंध दिखाया जाता है कोहबर चित्रकला में। जादू टोना के बारे में भी दिखाया जाता है और सांकेतिक प्रजनन में। राम कथा के बारे में इसमें नहीं आता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली नहीं है? ऑप्शन है जादू पटिया, बी कर्मा, सी छऊ, डी मागे। बताइए निम्न में से कौन एक चित्रकला की शैली है? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि चित्रकला की शैली जादू पटिया है, बाकी कर्मा नृत्य है, छऊ भी नृत्य है और मागे भी नृत्य है, और कर्मा पर्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादू पटिया चित्र शैली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है सर, BBI है। ऑप्शन है संथाल, बी हो, सी उरांव, डी सौरिया पहाड़िया। बताइए जादू पटिया चित्रकला किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल जनजाति से संबंधित है, और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद किसका नंबर आता है गाइस? तो उसके बाद उरांव का आता है। उरांव के बाद किसका आता है? तो मुंडा का। कम से कम आप लोग 3 याद रखें। और मुंडा के बाद किसका आता है? तो खड़िया का आता है। उसके बाद हो का नंबर है। तो कम से कम 3 जरूर याद रखें कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाली है, संथाल है, फिर दूसरा उरांव में आते हैं, तीसरा मुंडा आते हैं, चौथा खड़िया, 5वां में हो आते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसंख्या में गाइस ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है पत्रकारिता, बी चित्रकला, सी संगीत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए ललित मोहन राय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह ललित मोहन राय चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है ये गाइस, एकदम JSCC के एग्जाम में छपेगा ही, देखिएगा ये। ए हरेन ठाकुर, बी जगदीश त्रिगुनाथ, सी प्यारे क्रिकेटा, डी सुखदेव महतो। तो इसका आंसर दीजिए छोटा नागपुर चित्र शैली में किसको निपुणता प्राप्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा हरेन ठाकुर को होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमनी, लोहड़ा, जालोम, गिरा और भंवर जाल है। ऑप्शन है मछली पकड़ने के जाल हो कांटे, बी पक्षी पकड़ने का जाल, सी आदिवासियों का पेय पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा मछली पकड़ने का जाल और कांटा है। ये देखिए जनजातीय भाषा में कुमनी, लोहड़ा, जालोम, गिरा और भंवर जाल कहा जाता है। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जालोम, बी गिरा, सी झिपली, डी बाग। तो बताइए उरांव लड़कियों द्वारा जो सीपों को घिस घिस बनाया जाता है आभूषण, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, झिपली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसका नाम है? ऑप्शन है पंची पाढ़ा, बी तेतास, सी दोहा, डी जोमनामा। इसका आंसर दीजिए। संथाल जनजाति की महिलाएं जो विशेष वस्त्र पहनती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसको देखिए पंची पहाड़ कहते हैं। पंची पहाड़ एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जो संथाल जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट, डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है माल पहाड़िया, बी असुर, सी मल्हार, डी कंवर। तो इसका आंसर दीजिए। तो डोकरा कला गाइस मल्हार समुदाय से संबंधित है। चलिए सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जट जटिन, भकुली बंगा और कीर्तनिया है। ऑप्शन है लोकनाट्य, बी लोक संगीत, सी जनजातीय चित्रकला शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या होगा इस बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह सब लोक नाटक है, ड्रामा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है डोमकच, बी जट जटिन, सी भकुली बंका, डी कीर्तनिया। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जट जटिन में गृहस्थ शैली जीवन के उतार चढ़ाव को व्यक्त किया जाता है नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरली, बनम, तुरही, टुइला एवं भेर उदाहरण है। ऑप्शन है वाद्य यंत्र के, बी शिकार करने वाले यंत्र के, सी आदिवासियों के पेय पदार्थ के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सब ये वाद्य यंत्र है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? ऑप्शन है कर्मा, बी सोहराय, सी तीज, डी फगुआ। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, फगुआ मौसमी गीत है
जब फागुन चढ़ता है तब फगुआ गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंझाहिन गीत उदाहरण है। ऑप्शन ए मौसमी गीत का, बी त्यौहारी गीत का, सी संस्कार गीत का, डी नृत्य गीत का। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो झंझाहिन संस्कार गीत का उदाहरण है गाइस, आंसर सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनाना, झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है। ऑप्शन ए मौसमी गीत के, बी संस्कार गीत के, सी नृत्य गीत के, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, जनाना, झूमर, लुहरी, डोमकच एवं खेमटा नृत्य गीत के उदाहरण है। ऑप्शन सी होगा इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सोहराय गीत किस माह में गाया जाता है। ऑप्शन है कार्तिक, बी चैत्र, सी भागपत्र, डी बैसाख। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्तिक माह में सोहराय पर्व मनाया भी जाता है दीपावली के अगले दिन, और सोहराय गीत भी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती है। ऑप्शन है जितिया गीत, बी खेमटा गीत, सी सोहराय गीत, डी झंझाइन गीत। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग जानते हैं कि जितिया करती है माताएं अपने बेटों और बेटियों के लिए, तो लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो उसमें जितिया गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बियाह गीत किस अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन है विवाह, बी बच्चे के जन्म, सी फसल बोते समय, डी सरहुल। इसका आंसर बताइए। बियाह गीत गाइस ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए बिहा, बी कजली, सी आल्हा उदल, डी बीजमैल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कजली गाया जाता है नाग पंचमी के दिन। सावन महीने में नाग पंचमी मनाया जाता है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया। ऑप्शन है W.C. आर्चर, बी डाल्टन, सी फादर कामिल बुल्के, डी जगदीश त्रिगुणायत। तो इसका आंसर दीजिए, किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, W.C. आर्चर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 11, डी 9। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो जगदीश त्रिगुणायत ने 8 मुंडारी गीत के भेद बताए हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है। ऑप्शन है कुड़ुक दुरंग, बी लीलखोर से खेल, सी जापी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह कौन से पुस्तक में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीलखोर से खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाया जाने वाला लोकगीत है। ऑप्शन है टूसू, बी कजली, सी गेना, डी जतरा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, टूसू गाया जाता है और टूसू पर्व मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है। ऑप्शन है ढप गीत, बी गेना गीत, सी कर्मा गीत, डी बिजमैल गीत। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो पुरुषों का सामूहिक गीत ढप गीत है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए भिनसरिया, बी बंगला झूमर, सी लुझरी, डी कजली। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा कजली सदानी लोक नृत्य नहीं है, बाकी भिनसरिया, बंगला झूमर और लुझरी सदानी नृत्य है। सदानी उसे कहते हैं जो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन है मांदर, बी बांसुरी, सी एकतारा, डी ढाक। तो बताइए। तो सदानी लोक नृत्य में मांदर का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिया, माठा, उमैट कोटन एवं पैठ काटन उदाहरण है। ऑप्शन है सदानी लोक नृत्य के,
बी वाद्य यंत्र के, सी आदिवासी लोक नृत्य के, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सदानी लोक नृत्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाने एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा मंत्री गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य। ऑप्शन ए पाइका, बी जदूर, सी रास, डी माठा। तो बताइए गाइस। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाइका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चढ़नतरी, पहिल सांझ, भिनसिरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद है। ऑप्शन है डमकच, बी अग्नई, सी डमकच, डी भादुरिया। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं पहिल सांझ भिनसिरिया सब अग्नई नृत्य के उपभेद है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपूर्वक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रमुखता से होती है। ऑप्शन ए कली, बी पाइका, सी भदुरिया, डी जनानी झूमर। तो इसका आंसर गाइस बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा कली नृत्य में राधा कृष्ण के प्रसंग की चर्चा मिलती है। और गाइस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जदूरी, बी खेमटी, सी बुरु, डी खिलाड़ी। तो इसका आंसर दीजिए। तो कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को खिलाड़ी नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जदूर, जापी, गेना, खेमटा और जगह, बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य है। ऑप्शन है मुंडा, बी हो, सी संथाल, डी असुर। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो ये गाइस मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। खेमटा, गेना, जापी, जुदूर और जुदूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जदूर नृत्य किस अवसर पर गाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है जदूर नृत्य। ऑप्शन है सरहुल, बी जन्म, सी बीज बुआई, डी वर्षा ऋतु। गाइस इसका बताइए जदूर नृत्य। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सरहुल के अवसर पर जदूर नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अब सरहुल जानते हैं आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है गाइस, ठीक है ना। अब ये चैत माह में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंसै नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए दशहरा, बी दीपावली, सी सरहुल, डी नागपंचमी। बताइए दंसै नृत्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दशहरा के अवसर पर दंसै नृत्य का प्रस्तुति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए बाहा, बी दंसै, सी जदूर, डी दोहा। तो इसका आंसर दीजिए। तो दोहा नृत्य को ऑप्शन डी इसका सही होगा। इस दोहा नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। ऑप्शन ए दोहा, बी दोंगेड़, सी बाहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोंगेड़। सामूहिक नृत्य के अवसर पर किया जाता है नृत्य को, इस नृत्य को प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन है बाहा, बी लांगड़े, सी जदूर, डी दोंगेड़। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा दोंगड़े एक पुरुष प्रधान नृत्य है, बाकी बाहा, लांगड़े और जदूर महिलाएं भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए दंसै, बी जदूर, सी दोहा, डी शिकारी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। शिकारी नृत्य को जामताड़ा पर्व के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए दंसै, बी बाहा, सी दोसमी, डी सोहराई। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सोहराई नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोसमी नृत्य किस माह में किया जाता है। ऑप्शन ए अगहन, बी चैत्र, सी पूस, डी भागपद्र। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। देखिए दोसमी नृत्य को अगहन माह में
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए सकरात, बी अखरा, सी सरना, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सकरात जो है एक लोक नृत्य है। बाकी अखरा जानते हैं आदिवासियों का बैठक होता है, वहाँ नृत्य करता है, गाना संगीत होता है। और सरना उन लोग का पूजा स्थल होता है। ओके गाइस, यहाँ अखरा में पंचायत भी बैठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? ऑप्शन है बा, बी माघे, सी हेरो, बी सकरात। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरो नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है विवाह, बी जन्म, सी वर्षा ऋतु, डी नए अन्न ग्रहण करने पर। इसका आंसर दीजिए। जोमनामा नृत्य कब किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जोमनामा नृत्य नए अन्न के ग्रहण करने पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हारियो, किन्वर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? ऑप्शन है खड़िया, बी संथाल, सी बंजारा, डी असुर। इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए यह खड़िया जनजाति का नृत्य है। हरिया, किन्वरा, हल्का डोयोर और लहसुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? ऑप्शन है जोमनामा, बी हेरो, सी दोस्मी, डी हारियो। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, हारियो युवाओं का जतरा नृत्य। जतरा यानी मेला को कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है? ऑप्शन है हारियो, बी किन्वर, सी हल्का, डी हेरो। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हल्का नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़ियाँ सभी सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है जतरा, बी किन्वर, सी दंस, डी जेठवारी ठडिया। इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए जेठवारी ढड़िया नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी लोग सम्मिलित होकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? ऑप्शन है अगहन, बी चैत्र, सी बैसाख, डी आश्विन। इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए आश्विन माह में, इसका आंसर डी होगा, आश्विन माह में इंद्र जत्रा नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फग्वी, खत्री, तुस्को एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? ऑप्शन है उरांव, बी कंवर, सी माल पहाड़िया, डी चिक बढ़ाई। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उरांव जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिल, झांसा, अधरतिया, जदिरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शन है धुड़िया, बी डोडोंग, सी जदूर, डी जेठवाली ठोयलो। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डोडोंग नृत्य के अवसर पर पहिल, झांसा, अधरतिया और चटनी नृत्य गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है? ऑप्शन है हारियो, बी बाहा, सी धुड़िया, डी फग्गू। इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए धुड़िया नृत्य को धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में पहचान मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? ऑप्शन है तुसगो, बी देशवाड़ी, सी छेछाड़ी, डी करसा। इंपॉर्टेंट है ये गाइस, बेबी आई है ये, जेएससीसी और जेपीएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो तुसगो जो नृत्य है वो कर्म पर्व की समाप्ति के बाद किया जाता है इस नृत्य को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? भी आई गाइस, ये एकदम एग्जाम में आने ही वाला ही है। ऑप्शन है 2010, बी 2008, सी 2014, डी 2006। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे जल्दी आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 2010 में छऊ नृत्य को
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, बी राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह, सी केदारनाथ साहू, डी पोरहाट राजा अर्जुन सिंह। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह ने छऊ नृत्य को सबसे पहले यूरोप में किया था, प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? ऑप्शन है छऊ, बी बाहा, सी डमकच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग जानते हैं कि मुखौटे का प्रयोग छऊ नृत्य में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है झांझ, बी छछाड़ी, सी करताल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए, जो छछाड़ी है एक लोक नृत्य है, बाकी झांझ और करताल ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, इससे संगीत निकलता है, म्यूजिक निकलता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाक, सिंगा, झांझ एवं बनम उदाहरण है। ऑप्शन है लोक नृत्य, बी लोकगीत, सी वाद्य यंत्र, डी शिकार के हथियार। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वाद्य यंत्र है ये सब, टमाक, सिंगा, झांझ एवं बनम सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। समझ गए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है बांग, बी मदन फेरी निशान, सी टमाक, डी सिंगा। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बांग एक तंतु वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है तंतु, बी चर्म, सी ताल, डी मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा गाइस केंद्रा, बताइए आप लोग, तंतु यंत्र है, मतलब मुंह से फूंककर बजाने वाला। चलिए, मतलब तार से बजाने वाला है गाइस, सॉरी, जो केंद्रा है वो तार से बजाया जाता है, जैसे सारंगी और बीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गो का चपड़ा मढ़कर किया जाता है? ऑप्शन है झाल, बी केंद्रा, सी बनम, डी भुआंग। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी होगा। बनम जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गो का चमड़ा मटकर किया जाता है, उसके बाद उसको बजाया जाता है, ढोल की तरह आवाज आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है दंस, बी सकरात, सी टुइला, डी छछाड़ी। तो इसका आंसर दीजिएगा इस। तो देखिए, टुइला जो है वो या वाद्य यंत्र का उदाहरण है म्यूजिकल सिस्टम का, बाकी दंस, सकरात और छछाड़ी ये सभी नृत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एकदम एग्जाम में आएगा और बार बार जेपीएससी और जेसी के एग्जाम में आता है। ऑप्शन है केंद्रा, बी टुइला, सी धमसा, डी सिंगा। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। केंद्रा को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, VVI है गाइस ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? ऑप्शन है धमस, बी सिंगा, सी भुआंग, डी केंद्रा। तो इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धमस वाद्य यंत्र की आवाज से छऊ नृत्य में युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। ऑप्शन है रामगढ़, बी देवघर, सी पलामू, डी सरायकेला खरसावां। तो इसका आंसर बताइएगा, छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका उत्पत्ति सरायकेला खरसावां से हुई है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़े और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और गाइस एक लाइक तो बनता है, और वीडियो पसंद आए तो गाइस इसको एक शेयर कर दे आप अपने व्हाट्सएप और
टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपके भी भाई बंधु दोस्त लोग वो इस एमसीक्यू टेस्ट को मारे और उनका भी सिलेक्शन जेसीसी और जेपीएससी के एग्ज़ाम में हो। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब हो जाए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।